चलिए इधर देखेंगे लाभ एवं हानि का पार्ट सेकेंड पढ़ा है। पार्ट फर्स्ट तो पढ़ा जा चुका है, सेकेंड पार्ट जो 2-3 टाइप बचे हैं उसको पढ़ेंगे। पार्ट सेकेंड में सबसे पहले ये पढ़ेंगे जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो। जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो तो सीधा सीधा आपको पार्ट फर्स्ट में बताया गया कि क्रय मूल्य जो होता है हमेशा कितने % होता है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है और विक्रय मूल्य का परसेंटेज, विक्रय मूल्य का परसेंटेज 100 प्लस या 100 माइनस। 100 से प्लस कब होगा? जब वस्तु को लाभ पर बेचा जाएगा। 100 से माइनस कब होगा? जब वस्तु को हानि पर बेचा जाएगा। जब किसी वस्तु को अगर हम 10% हानि पर बेच रहे हैं तो इसका अगर हम परसेंटेज विक्रय मूल्य का पूछें तो ये क्या होगा भैया? 90%। अगर किसी वस्तु को 10% लाभ पर अगर हम बेच रहे हैं तो इसका परसेंटेज क्या होगा? 110%। सीधा ध्यान रखना है, अगर वस्तु को बेचने पर लाभ होगा तो परसेंटेज 100 से बढ़ जाएगा, अगर हानि होगा तो परसेंटेज 100 से माइनस हो जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें हम जो टाइप पढ़ रहे हैं कि जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के बराबर हो, तो ध्यान रखेंगे बिना फार्मूला के हमें पढ़ना है और सीधा कल ये ध्यान रखना है कि क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का लागत मूल्य है। किसी वस्तु को 50 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का लागत मूल्य है। तो या तो हमसे पूछेगा वस्तु का लागत मूल्य क्या है या फिर पूछेगा प्रतिशत लाभ क्या है। तो लागत मूल्य पता नहीं है तो सीधा हम तराजू बना लेंगे, एक तरफ हम रुपए रखेंगे, एक तरफ हम परसेंटेज रखेंगे। ठीक, वस्तु का लागत मूल्य पता नहीं, हम मान लेंगे वस्तु का लागत मूल्य कितना है? 100 रुपए। और लागत मूल्य हमेशा कितने % होता है? 100% होता है। ये 50 रुपए ये बिक्री मूल्य है, रुपए के नीचे रुपए रखना है, परसेंट के नीचे परसेंट रखना है। और 50 रुपए में बेचने पर कह रहा उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का लागत मूल्य है। अगर वस्तु का लागत मूल्य 10 रुपए है तो लाभ भी कितने % होगा? 10%। मतलब लाभ उतने ही प्रतिशत होता है ना जितना वस्तु का लागत मूल्य। वस्तु का लागत मूल्य हम 100 रुपए माने हैं तो लाभ का परसेंटेज भी क्या होगा? 100 होगा। तो ये लाभ विक्रय मूल्य का परसेंटेज 100 प्लस 100% बन जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है? सॉल्व नहीं करना। अगर सॉल्व करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा, ऑप्शन रख लेंगे। एक दो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन समझा जाए। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का लागत मूल्य है। किसी वस्तु को 96 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का लागत मूल्य है। वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? वस्तु का लागत मूल्य हमें बताना है। तो सीधा आप तराजू बनाइए, लागत मूल्य पता नहीं तो लागत मूल्य को हम 100 रुपए मान लेते हैं। ठीक, और लागत मूल्य का परसेंटेज हमेशा 100% होता है। लागत मूल्य पता करना, लागत मूल्य नहीं मालूम हमें तो मान लिया लागत मूल्य 100 रुपए, 100 रुपए बराबर 100%। और ये 96 रुपए विक्रय मूल्य है। आपको बताया गया विक्रय मूल्य का परसेंटेज या तो 100 से प्लस होता है तो 100 से माइनस। और प्लस कब होगा? जब वस्तु को लाभ पर बेचेंगे। माइनस कब होगा? जब वस्तु को हानि पर बेचेंगे। और यहाँ पर वस्तु को लाभ पर बेचा जाए ना, कह रहा उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का लागत मूल्य है। वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपए है तो कहने का मतलब लाभ का परसेंटेज भी 100 ही होगा, क्योंकि लाभ का परसेंट लाभ उतने ही प्रतिशत का होता है जितना वस्तु का लागत मूल्य है। वस्तु का लागत मूल्य 100 माने हैं तो लाभ का परसेंटेज भी 100 होगा। तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज 100 प्लस 100। अगर कहता उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का लागत मूल्य, तो यही प्लस की जगह पे हम क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। अब इसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन रख लीजिए कि किस ऑप्शन से दोनों तरफ हमारा वैल्यू इक्वल आ रहा है। तो पहला ऑप्शन से 70 है, क्योंकि अगर हम तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक, तो टाइम ज़्यादा लगेगा इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन से लगाएंगे। तो पहला ऑप्शन 70 है तो 70/96 बराबर एक्स की जगह पे हमें 70 रखना है। 100 प्लस 70 170। तो ये 0 से ये 0 कैंसिल और इधर ये 0 से ये 0 कैंसिल। अब ये 7/96 है, ये 1/17 है। दोनों पक्ष बराबर नहीं है ना। अगर बराबर नहीं है दोनों पक्ष तो पहला ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन सही कब होगा? जब दोनों पक्ष हमारे बराबर आ जाए। तो सेकेंड ऑप्शन से हम देख लेते हैं। देखो सेकेंड ऑप्शन हमारे पास 60 दिया गया है, एक्स जगह हमें 60 रखना है। तो 60/96 बराबर 100/100 में 60 जोड़ेंगे 160। ठीक, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, ऊपर से नीचे काट सकते हैं, खाली तिरछा नहीं काटना बस। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0। ये 1/16 है ना, देखो 6 से काटेंगे, 6 के 9 6, 6 6 36, 1/16 इधर 1/16 इधर, दोनों पक्ष बराबर हो गए तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 60। ठीक ना, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? 60 रुपए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर यहीं पे कहता हमारा उतने ही प्रतिशत की हानि होती थी, प्लस की जगह हम क्या कर देते हैं? माइनस। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। जैसे कह रहा है किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का लागत मूल्य है। तो लागत मूल्य बताना है, वस्तु का लागत मूल्य हमें पता नहीं, तो सीधा आप तराजू बनाओ भैया, कोई फार्मूला नहीं। एक तरफ हम रुपए रखें, एक तरफ हम परसेंटेज रखेंगे। मान लेते हैं वस्तु का लागत मूल्य कितने रुपए मान लें हम, x रुपए, लागत मूल्य 100 रुपए, और लागत मूल्य हमेशा कितने परसेंट होता है, 100%। ये 144 तो विक्रय मूल्य दिया गया है ना, तो 104 रुपए के नीचे आपको रुपए रखना है। 144 विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का परसेंटेज 100 प्लस या 100 माइनस होगा। अब प्लस कब होगा, जब लाभ पर बेचा जाए, माइनस कब होगा, जब हानि पर बेचा जाए। कह रहा उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का लागत मूल्य है, तो लाभ पर बेचा जा रहा है, और लाभ का परसेंटेज क्या है, जितना वस्तु का लागत मूल्य, वस्तु का लागत मूल्य x है, तो लाभ का भी परसेंटेज क्या होगा, x ही होगा। तो विक्रय मूल्य का परसेंटेज 100 प्लस x। ठीक, इतना बनाने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ ऑप्शन रख देना। पहला ऑप्शन 90, x की जगह अगर हम 90 रखेंगे तो 90 बटे 144 बराबर 100 बटे 100 में 90 जोड़ोगे 190। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0, ये 1 बटे 19, 9 से काट दीजिए, 9 इकन्नम 9, बचा कितना, 9 छक 54। ये 1 बटे 16 है, 1 बटे 19, दोनों पक्ष बराबर नहीं है ना, तो अगर बराबर नहीं है तो फिर ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है। जब तक दोनों पक्ष बराबर नहीं आएंगे आंसर हमारा नहीं होगा। तो हम सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। सेकेंड ऑप्शन हमारा क्या है, 80 है। ठीक, एक्स की जगह पे हमें 80 रखना है, यही इक्वेशन में है। एक्स की जगह पे हम 80 रखेंगे, 80 बराबर 100%, 144, 100 में 80 जोड़ेंगे 180। ठीक, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 8 से काटेंगे, 8 इकन्नम 8, बचा कितना 6, 8 अठाई 64, 1 बटे 18, 1 बटे 18, दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 80 रुपये। वस्तु का लागत मूल्य पूछे तो 80 रुपये। अगर हमसे ये पूछता है वस्तु को बेचने में कितने परसेंट का लाभ होगा, तब भी ऑप्शन क्या हो जाता है हमारे पर, इसी में परसेंटेज लग जाएगा। ठीक, देखो जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, यदि किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना वस्तु का लागत मूल्य। सेम क्वेश्चन, बस खाली लाभ की बजाय हानि कह रहा है। तो वस्तु का लागत मूल्य नहीं पता हमें, तो हम मान लेते हैं वस्तु का लागत मूल्य 100 रुपये है, लागत मूल्य का परसेंटेज हमेशा 100 होता है। विक्रय मूल्य 21 रुपये, विक्रय मूल्य का परसेंटेज 100 से प्लस या 100 से माइनस। लाभ पर बेचेंगे तो प्लस होगा, हानि पर बेचेंगे तो माइनस, तो हानि हो रहा है ना, तो देखेंगे इसका परसेंटेज बन जाएगा 100 माइनस x%। बस इसके बाद आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन रख लेना है। पहला ऑप्शन 30 है हमारे पास, तो x की जगह पर हम 30 रखेंगे, तो 30 बटे 21 बराबर 100 बटे 100 से 30 घटेगा 70, यही होगा ना। अब काट पीट मचाओ थोड़ा सा, 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 3 सते 21, 1 बटे 7, 1 बटे 7 इक्वल है ना दोनों तरफ, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बाकी सेकंड ऑप्शन चेक करने के में हो सकता ही नहीं। चलें टाइप चेंज करें, अगला टाइप है। 2 टाइप हम लगातार पढ़ेंगे, जैसे लिखा है हमारे पास, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। नेक्स्ट टाइप क्या है, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो। या अगला टाइप है, जब ए वस्तु बेचने पर बी वस्तु के क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बराबर लाभ या हानि हो। ठीक, टाइप का नाम लिख दिया गया, पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन ये पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं, हम मैथ नहीं पढ़ रहे भैया, समझ लो ये क्या खोल लिए, किराना स्टोर खोल लिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। समझ लो किराना स्टोर खोले हैं, किराना स्टोर की तरह समझेंगे, जनरल स्टोर की तरह जल्दी समझ में आएगा। ठीक, देखो सिंपल समझना भैया, क्योंकि फार्मूला लगाएंगे नहीं। जैसे मान लो कहीं से हम 10 वस्तु खरीद कर लाए, कितने रुपए का लाए कोई दिक्कत, चाहे 10 के कि 100 का, 10 वस्तु खरीद के लाए हम जितने भी रुपए का। ठीक, अगर 10 वस्तु हम जितने भी रुपए खरीद के लाए, उतने ही रुपए में अगर हम 12 वस्तु बेच दें, तो जितने रुपए के अगर हम 10 वस्तु खरीद के लाए, उतने रुपए में अगर हम 12 वस्तु बेच दें, तो हमें लाभ होगा कि हानि, हमें खुद से सोचना है। बताओ भाई, जैसे जितने रुपए के हम 10 वस्तु खरीद के लाए, उतने रुपए के अगर हम 12 वस्तु बेच दें, तो लाभ होगा या हानि होगा, हानि होगा ना, क्योंकि 10 वस्तु जितने रुपए में खरीद लाए उतनी वस्तु उतने ही रुपए में हमें ज़्यादा वस्तु बेचना पड़ रहा है। 2 वस्तु हम अधिक बेच दिए हैं, तो हमारा क्या होगा, नुकसान होगा। कितने वस्तु का नुकसान होगा, 2 वस्तु का नुकसान होगा। मतलब 10 वस्तु की लागत प्राप्त करने के लिए हमें कितनी वस्तु बेचना पड़ रहा है, 12 वस्तु बेचना पड़ रहा है। इसी में अगर हम ये कहें कि 10 वस्तु का लागत प्राप्त करने के लिए अगर हमें 8 वस्तु का विक्रय मूल्य या 8 वस्तु बेचना पड़ रहा है, तो इसमें तो फायदा होगा कि 10 वस्तु का लागत प्राप्त करने के लिए हमें कितनी बेचना पड़ रहा है, 8 वस्तु। जैसे 8 वस्तु बिकेगी हमारी लागत आ जाएगी, 2 वस्तु जो बचेगा वही 2 वस्तु हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक,
लाभ होगा या हानि होगा ये हमें खुद से समझना है। अगर हम कम वस्तु खरीद के ज़्यादा वस्तु बेच रहे हैं तो नुकसान होगा। कम वस्तु खरीद के हम ज़्यादा वस्तु बेच रहे हैं तो हमें नुकसान होगा। अगर हम अधिक वस्तु खरीद के कम वस्तु बेच रहे हैं तो लाभ होगा। ठीक, और जितना वस्तु बेच रहे हैं उसी से तो हमारी लागत आएगी ना। तो जो वस्तु हम बेचेंगे उससे हमारी लागत आएगी, और लागत हमेशा 100% होता है। लागत हमेशा कितने परसेंट होता है? 100% होता है। अगर यहाँ पे हम ये कह दें कि 200 वस्तु बेचने पर, सिंपल सा 200 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु के बराबर लाभ होता है। 200 वस्तु बेचने पर कितने वस्तु के बराबर लाभ होता है? 50 वस्तु। तो हमें लाभ से नहीं मतलब है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि हम कितनी वस्तु बेचे तो हमारी लागत आ जाए। 200 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु के बराबर लाभ हो रहा है ना, तो कितनी वस्तु हम बेचें कि हमारी लागत आ जाए? तो 50 वस्तु का लाभ हो रहा है, इसका मतलब ये है कि लागत जो है 50 वस्तु पहले ही आ जाएगी। जैसे ही हमारे पास 150 वस्तु हम बेचेंगे हमारी लागत आ जाएगी ना। जो 50 वस्तु बचेगी वही लाभ होगा हमारा। तो इसका तराजू कैसे बनेगा? ये 150 वस्तु हम जैसे बेचेंगे हमारी पूरी लागत आ जाएगी, और जो 50 वस्तु बचा यही लाभ है। वस्तु के नीचे वस्तु, परसेंट के नीचे परसेंट। अगर हमसे ये कह रहा है कि 200 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु के बराबर हमें हानि हो जा रही है, 200 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु के बराबर हमें हानि हो रही है, तो हानि का परसेंटेज क्या होता है? सिंपल सा, आपको लाभ हानि के चक्कर में नहीं पड़ना है। सबसे पहले ये देखो हमारी लागत कब आएगी। अगर 200 वस्तु बेचने में 50 वस्तु के बराबर हानि हो रहा है ना, तो हम कितनी वस्तु बेचें कि हमारी लागत आ जाए? 200 बेचेंगे तो लागत आएगी नहीं, क्योंकि हम नुकसान पे हैं, तो हम 50 और बेचेंगे तब हमारी लागत आएगी। तो लागत लाने के लिए हम कितनी वस्तु बेचना पड़ेगा? हमें 200 ये बेचेंगे, 50 अलग से बेचेंगे, मतलब टोटल 250 वस्तु बेचेंगे। जैसे ही 250 वस्तु बिकेगा हमारी लागत आ जाएगी, तो 250 वस्तु बराबर 100%, और 50 वस्तु हम एक्स्ट्रा बेच दिए, यही हमारी हानि हो जाएगी। ठीक ना? देखते हैं एक दो क्वेश्चन। चलो, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है हमारे पास, 250 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ का परसेंटेज बताना है। तो सिंपल सा आप समझो कि जैसे 250 वस्तु बेचने पर कितने वस्तु के बराबर हमें लाभ हो रहा है? 50 वस्तु। तो आपको ये ध्यान रखना है हमारी कितनी वस्तु बेचेंगे हमारी लागत आ जाए। तो 250 वस्तु बेचेंगे तो 50 वस्तु के बराबर लाभ हो जा रहा है। तो लाभ को अगर हम पहले साइड करेंगे तो कितनी वस्तु पर लागत आएगा? 200 वस्तु। जैसे ही 200 वस्तु बिकेगी हमारी लागत आ जाएगी, क्योंकि 50 तो लाभ है। ठीक, तो सीधा तराजू बनाओ, एक तरफ हमें वस्तु रखना है, दूसरी तरफ हमें परसेंटेज रखना है। जैसे ही 200 वस्तु हमारी बिकेगी हमारी पूरी लागत आ जाए। लागत हमेशा 100% होती है, चाहे उसे 100 रुपए के लाए हो चाहे 1 लाख के लाए हो, पूरी हमारी लागत वसूल हो जाएगी। और कितनी वस्तु हमारे पास एक्स्ट्रा बच गई? 50। यही 50 वस्तु के नीचे आपको वस्तु रखना है। 50 वस्तु बेचने पर हमें कितने परसेंट लाभ होगा यही निकालना है हमें। परसेंट के नीचे परसेंट रखिए, बस काट पीट मचा दो। 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से इधर काटेंगे, 25 दूना 50। तो आंसर क्या होगा हमारा? 25%। फिर से समझेंगे, अगर इसी क्वेश्चन में ये कहता कि 250 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु के बराबर हमें हानि होती है, 250 वस्तु बेचने पर 50 वस्तु के बराबर हमें हानि होती है, तो आप सिर्फ ये समझो कि हम कितनी वस्तु बेचें कि हमारी लागत आ जाए। 250 वस्तु बेचने पर लागत तो आएगी नहीं, क्योंकि हम नुकसान में हैं। पहले उस नुकसान की भी भरपाई करेंगे। नुकसान की भरपाई करने के लिए 50 हमें और बेचना पड़ेगा, तब हम कितना बेचते? 300। फिर 300 बराबर 100% होता है। 50 हानि तो वही 50 वस्तु की है, 50 बराबर निकाल लेते हैं। देखिए एक तो क्वेश्चन और देखो, जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है 144 वस्तु बेचने पर 6 वस्तु के बिक्री मूल्य के बराबर हानि होती है। आपकी लाभ की बजाय क्या हो रहा है? हानि। तो सीधा समझना है कि अगर हम 144 वस्तु बेचेंगे तो हमारी लागत तो आएगी नहीं, क्योंकि हम 6 वस्तु के नुकसान पर हैं। तो अगर हम लागत एडजस्ट करना चाहते हैं तो 144 ये बेचेंगे, 6 हम और बेचेंगे, तो टोटल हमें कितना बेचना पड़ेगा? 150 वस्तु। जैसे ही 150 वस्तु हम बेच लेंगे हमारी पूरी लागत आ जाएगी। ठीक ना? और कितनी वस्तु हम एक्स्ट्रा बेच दिए हैं? 6 वस्तु। यही 6 वस्तु का नुकसान हमें हो रहा है। 6 वस्तु बराबर कितने परसेंट होगा निकाल लेना है हमें। ठीक, 50 तिहाई 150, 50 दूना 100, 3 दूना 6, 2 दूना 4%। तो हानि का परसेंटेज क्या आएगा हमारा? 4%। देखो 144 वस्तु बेचेंगे तो हमारी लागत मूल्य नहीं आएगी, क्योंकि ये कह रहा है 144 वस्तु बेचने पर 6 वस्तु के बराबर हानि होती है। तो हम कितनी वस्तु बेचेंगे लागत आ जाए? तो 144 हम ये बेचेंगे, जो नुकसान हो रहा है उसको भी हम बेचेंगे। ठीक, 144 प्लस 6 मतलब हम 150 वस्तु बेचेंगे तब हमारी लागत आए। 150 वस्तु बराबर फिर 100%, क्योंकि लागत मूल्य बराबर 100%। और कितनी वस्तु हम एक्स्ट्रा बेच दिए हैं? 6 वस्तु। यही 6 वस्तु का परसेंटेज निकालना है। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, जैसे क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि 400 वस्तु का लागत मूल्य 400 वस्तु का लागत मूल्य 320 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 400 वस्तु का लागत मूल्य एडजस्ट करने के लिए हमें कितनी वस्तु बेचना पड़ रहा है? 320 वस्तु।
जैसे हम 320 वस्तु बेचेंगे, 400 वस्तु की लागत मूल्य हमें आ जाएगी। तो कितनी हम खाली ये देखेंगे सबसे पहले स्टेप में कि हम कितनी वस्तु बेच रहे हैं। हम बेच कितनी वस्तु रहे हैं? 320। तो 320 वस्तु बेचने पर हमारी लागत आ रही है ना, तो 320 बराबर 100%, क्योंकि जैसे हम 320 वस्तु बेचेंगे हमारी लागत आ जाएगी। कितनी वस्तु की लागत आएगी? 400 वस्तु की लागत लाने के लिए हम 320 वस्तु बेचेंगे, 400 की लागत आ जाएगी, तो लागत 100% होगा। और कितनी वस्तु हमारे पास बच गई? 400 वस्तु थी, हम बेचे कितने अभी तक? 320। वस्तु कितनी बची हमारे पास? 80 वस्तु बची, क्योंकि 400 से 320 घटाएंगे 80 वस्तु बच गई। यही 80 वस्तु हमारा लाभ होगा। तो इसका कितना परसेंट आएगा निकालना है। परसेंट के नीचे परसेंट आप रख दीजिए। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 से कटेगा 25। देखो भैया जैसे क्वेश्चन ने लिखा है 25 वस्तु का लागत मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको सिंपल समझना है कि 25 वस्तु का लागत मूल्य लाने के लिए हमें कितनी वस्तु बेचना पड़ रहा है? 20 वस्तु। 25 वस्तु का लागत लाने के लिए कितनी वस्तु बेचना पड़ रहा है? 20 वस्तु। हम कम वस्तु बेच रहे हैं, कम वस्तु से हमें अधिक की लागत मिल रही है, तो ऐसे में लाभ होगा कि हानि में खुद समझना है। जैसे हम 25 वस्तु जितने रुपए खरीद के लाए हैं उतने वो रुपए हमें 20 वस्तु बेचने पर प्राप्त हो जा रहा है। ठीक, तो लाभ होगा या हानि खुद समझना है। 25 वस्तु का लागत मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, जब कम बेचने पर लागत आ जाए तो लाभ होगा, जब अधिक बेचने पर लागत आए तो हानि होता है। इसमें कम बेचने पर लागत आ रहा है ना, तो लाभ होगा। हम सिंपल समझना है कि कितनी वस्तु हम बेच रहे हैं? 20 वस्तु। 20 वस्तु बराबर 100%, तो 20 वस्तु पे लागत आ जाएगा ना। तो कितनी वस्तु हमारे पास बच जा रही है एक्स्ट्रा में? 5 वस्तु ना। ये 5 वस्तु का परसेंटेज निकाल लीजिए आप। 20 पंचे 100, 5 पचम 25, ये 25% लाभ होगा। चेंज कर दें क्वेश्चन, टाइप ही चेंज कर दे रहे हैं। देखो जैसे अगला टाइप है हमारे पास, जब ए रुपए में बी वस्तु खरीदकर बी रुपए में ए वस्तु बेचा जाए, या जब ए रुपए में बी वस्तु खरीदकर सी रुपए में डी वस्तु बेचा जाए। मतलब कि जैसे 10 रुपए में 20 वस्तु खरीद कर 20 रुपए में 40 वस्तु बेच दे तो लाभ होगा कि हानि होगा, ऐसे क्वेश्चन हमें लगाना है। या ऐसे कह रहा है कि जब 5 रुपए में 10 वस्तु खरीद कर 7 रुपए में 3 वस्तु बेच दिया जा रहा है तो लाभ होगा या हानि, ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो हमें सीधा समझना है कि सबसे पहले तो रुपए, वैसे भी रुपए हम रखते कहाँ हैं? दाहिनी तरफ ना। रुपए हम रखते कहाँ हैं? दाहिनी तरफ। हाँ, जेब में तो रखते हैं लेकिन दाहिने जेब में, ठीक ना। रुपए अधिकतर हम दाहिनी तरफ रखेंगे, वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? बाईं तरफ रखेंगे। सीधा सा रुपए दाहिनी तरफ रखेंगे, वस्तु को बाईं तरफ रखेंगे। सबसे पहले हम क्रय मूल्य की बात करेंगे, फिर हम विक्रय मूल्य की बात करेंगे। ठीक, देखो जैसे मान लो क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपए में 20 वस्तु खरीद कर, 10 रुपए में 20 वस्तु खरीद कर 20 रुपए में 10 वस्तु बेचता है। 10 वस्तु बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो सीधा सीधा आपको रुपए दाहिनी तरफ रखना है। 10 रुपए में कितनी वस्तु खरीद रहा है? 20 वस्तु। रुपए दाहिनी तरफ, वस्तु बाईं तरफ। 10 रुपए में 20 वस्तु खरीद रहा है, फिर 20 रुपए में 10 वस्तु बेच रहा है। रुपए के नीचे आपको रुपए रखना है, वस्तु के नीचे वस्तु। 20 रुपए में 10 वस्तु बेचता है। ठीक, कितने प्रतिशत उसे लाभ होगा या हानि होगा बताना है। तो इसके बाद आप लोग इंटरनल मैट्रिक्स पढ़ोगे, आप व्यू नहीं भी पढ़े तो यहाँ बता दें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 20 गुणे 20, 20 गुणे 20 क्या आएगा? 400 माइनस 10 गुणे 10, 10 दामा 100। अपान में भी यही वैल्यू रखना है 100। परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? हाँ, 100 से 100 कैंसिल, 400 100 घटे कितना बचेगा? 300। तो 300%। अगर आंसर प्लस में आ रहा तो लाभ होगा, माइनस में आ रहा तो हानि होगा। क्लियर ना? प्लस में आया तो लाभ। देखो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 रुपए में 8 वस्तु खरीदकर 8 रुपए में 10 वस्तु बेचता है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? तो सिंपल से आपको ये ध्यान रखना, पहली लाइन में हम लागत मूल्य रखेंगे, दूसरी लाइन में हम विक्रय मूल्य रखेंगे। ठीक ना? तो दाहिनी तरफ में वस्तु रुपए रखना है तो 10 रुपए हम दाहिनी तरफ रखेंगे, वस्तु हम बाईं तरफ रखेंगे, या लिख भी लीजिए। देखो जैसे कह रहा है 10 रुपए हमें दाहिनी तरफ रखना है, वस्तु में बाईं तरफ रखना है। 10 रुपए, रुपए 10 है ना, 10 रुपए में कितनी वस्तु खरीद रहा है? 8। 10 रुपए में 8 वस्तु खरीद रहा है, फिर हम देखेंगे 8 रुपए में 10 वस्तु बेच रहा है। 8 रुपए में 10 वस्तु बेच रहा है, उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि? पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 8 अठाई 64 माइनस 10 धामा 100 बटे अपान में इधर वाली ही वैल्यू है, दाहिनी तरफ वाली वैल्यू अपान में रहेगी, इंटू 100। अब देखो 64 से 100 घटेगा ना, बड़ी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू घटाना है तो माइनस में आएगा। 64 से 100 घटे कितना बचे भैया? 36 ना।
लेकिन माइनस का 36, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो -36%। इसका मतलब क्या हुआ कि 36% की हानि होगी, 36% की हानि होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 वस्तु, रुपए दाहिनी तरफ रखना है, 5 रुपए में 6 वस्तु खरीद कर 6 रुपए में 5 वस्तु बेचता है, कितने परसेंट का लाभ हुआ? 6 छंग 36 माइनस 5 पचाम 25, बटे में भी यही 25 रहेगा, इंटू 100, 25 चौको 100, 36 से 25 घटेगा, 25 10 35 11, 11 बचेगा ना, और 11 चौक 44%, प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा, ठीक है ना। देखो जैसे अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे कि एक व्यक्ति 25 रुपए में 20 वस्तु खरीद कर 18 रुपए में 15 वस्तु बेचता है। 25 रुपए में 20 वस्तु खरीदता है, रुपए दाहिनी तरफ रखेंगे, 25 रुपए में कितनी वस्तु खरीद रहा है? 20 वस्तु खरीद कर 18 रुपए में 15 वस्तु बेचता है। आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 18 गुणे 20, 18 दूना 36, 360 माइनस 25 गुणे 15, 25 पंचे 125, हासिल 12, 25 एकन्नम 25, 25 10 35 2 35, 375, बटे में भी यही वैल्यू रहेगा 375 इंटू 100। अब देखो 360 से 375 घट रहा है ना, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू घटेगी तो माइनस में आएगा, 360 से 375 घटेगा, कितना बचे भैया? -15 ना, -15 बटे 375 गुणे 100। अब काट दीजिए, चाहे 25 से काट दो चाहे 15 से काट दो, 15 एकन्नम 15, 15 दूना 30, बचा 7 ना, 15 पचे 75, 25 चौको 100, -4% मतलब 4% की हानि होगी। आंसर क्या होगा हमारा? 4% हानि होगी। कभी कभी ये होता है कि हानि या लाभ का परसेंटेज, इसी सेम क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करता है। तो यही क्वेश्चन होता है, एक व्यक्ति 25 रुपए में 20 वस्तु खरीद कर 18 रुपए में कितनी वस्तु बेचे, अभी ये नहीं बताना कितनी वस्तु बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। अब लाभ का परसेंटेज दे दिया जा रहा है, तो सेम हम ऐसा ही लगाएंगे, खाली इक्वल टू वाली वैल्यू अगर लाभ की बात करेगा तो प्लस में रखेंगे, हानि की बात करेगा तो माइनस में रखेंगे। देख लेते हैं ऐसा क्वेश्चन एक दो। देखो जैसे एक क्वेश्चन ये लिखा है कि एक व्यक्ति 3 रुपए में 7 संतरा खरीदता है, 3 रुपए में 7 संतरा खरीद कर उसे प्रति सैकड़ा संतरा किस दर से बेचे कि उसे 33% का लाभ हो। सेम वही क्वेश्चन, खाली अभी तक जो हम निकालते तो इसमें दे दिया गया है, ठीक। कहने का मतलब प्रति सैकड़ा मतलब कि 100 संतरा कितने रुपए का बेचे, ये नहीं मालूम, ठीक। लगाना आपको वैसा ही, रुपए दाहिनी तरफ वस्तु बाईं तरफ, ठीक। तो 3 रुपए में कितना संतरा खरीदता है? 7, 3 रुपए में 7 संतरा खरीद रहा है, ठीक। और फिर 100 प्रति सैकड़ा मतलब कि 100 संतरा ना, ये तो संतरा कितने संतरा बेचना है, प्रति सैकड़ा मतलब 100, प्रति दर्जन कहता तो 12, ठीक। प्रति सैकड़ा किस दर से बेचे, दर मतलब रुपए नहीं पता, किस दर से बेचे कि उसे 33% का लाभ हो। अभी आपको बताया कि लाभ हो तो आप प्लस में रखना है, हानि हो तो माइनस, ठीक ना। इधर देखना भैया, बात नहीं करना, ठीक। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7x माइनस 100 तिहाई 300, बटे में भी यही वैल्यू रहेगा 300, परसेंट निकालना गुणे 100, इक्वल टू में 33 क्यों रखे? क्योंकि 33% का लाभ हो रहा है। अगर ये कहता 33% की हानि होती है तो हम माइनस का 33 रखते हैं, ठीक ना। अब काट पीट मचा दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7x माइनस 300 बराबर 33 गुणे 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 300 इधर भेज देंगे हम, 7 माइनस में प्लस में हो जाएगा, 300 में 99 जोड़ेंगे 399, ठीक। अब 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 पचे 35, 7 पचे 35 बचा 4, 7 सता 49, तो प्रति सैकड़ा कितने रुपए का बेचा जाएगा संतरा? 57 रुपए प्रति सैकड़ा बेचेगा तो उसे 33% का लाभ होगा। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन ये लिखा हमारे पास, 10 रुपए में 7 अंडे खरीद कर, देखो भाई अभी तक संतरा अंडा, ठीक ना, जय गुरुदेव वाले क्वेश्चन। 10 रुपए में 7 अंडे खरीद कर एक व्यक्ति उसे 10 रुपए में कितने अंडे बेचे ताकि 40% का लाभ हो। तो सीधा ध्यान रखना है कि रुपए आपको दाहिनी तरफ रखना है, वस्तु हमें बाईं तरफ रखना है। तो 10 रुपए में कितने अंडे खरीद रहा हो? 7। 10 रुपए में 7 अंडे खरीद रहा है ना, 10 रुपए में 7 अंडे खरीद कर एक व्यक्ति 10 रुपए में कितने अंडे बेचे, मतलब अंडों की संख्या नहीं पता, ठीक, कि उसे 40% का लाभ हो। लाभ है तो प्लस में रखेंगे, अगर हानि की बात करता तो माइनस में। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 सते 70, ऐसे 10 सते 70, फिर माइनस लगा के हम इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, 10x बटे में
यही वैल्यू रखेंगे दाहिनी तरफ वाली। 10x मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक ना। सिर्फ यहाँ पे x बचा है, x इधर आके गुणा हो जाएगा। 70 माइनस 10x बराबर 4x, x आके इधर मल्टीप्लाई होगा, x वाली वैल्यू एक तरफ कर लीजिए 10x 4x, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 10 4 14, मतलब 70 बराबर 14x, तो x बराबर 14 पंचे, ठीक। तो 10 रुपए में कितना अंडा बेचेगा कि 40% का लाभ होगा 5 अंडे, क्लियर ना। तो लाभ हानि का पार्ट फर्स्ट जिन्होंने नहीं देखा पहले पार्ट फर्स्ट क्लियर कर लेगा, फिर पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, ठीक। पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों आपको पढ़ा दिया गया है, एक दो बार रिवाइज कर लेंगे आ जाएगा क्लियर। जो भी नहीं आता फिर कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, सोल्यूशन दिया जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे डिस्काउंट बट्टा नेक्स्ट डे।